मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारत एससीओ का हिस्सा है। भारत एससीओ की बैठक में पूरी शक्ति के साथ रहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ ढेर सारे ऐसे लम्हे गुजारे जिसको एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, देखा भी जाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को भी बहुत अच्छे से पता है कि चीन के साथ रिश्तों में सतर्कता बहुत जरूरी है। पंचशील के सिद्धांत की बात तो शी जिनपिंग कर रहे हैं, लेकिन पंचशील के सिद्धांतों पर कभी अमल नहीं किया। और जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सिर्फ और सिर्फ चीन ने धोखा दिया है। यही शी जिनपिंग, इन्होंने स्वयं बहुत धोखा दिया है। डोकलाम, गलवान, ये सबको याद है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद, ये भी याद है। और भारत इसीलिए अपने किसी भी मोहरे को, अपने किसी भी दांव को ऐसे ही नहीं चल रहा, यूं ही नहीं चल रहा। नरेंद्र मोदी जब वहां बोल रहे थे एससीओ में, तो एससीओ को जब उन्होंने बोला तो सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी, ये 3 शब्दों में उन्होंने इसको तोड़ा। और जब कनेक्टिविटी की बात की उन्होंने, तो बड़ा रोचक सा, जिसको कहें कि ये अनुमान नहीं रहा होगा किसी को। और इसीलिए कई बार हम लोग जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी रणनीतिक मसलों में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, होमवर्क बहुत होता है। अब कनेक्टिविटी की बात करते उन्होंने जो कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा कनेक्टिविटी को हमेशा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। यह एससीओ चार्टर का मूल सिद्धांत है। संप्रभुता को दरकिनार करने वाली कनेक्टिविटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब जो लोग भी इसको समझेंगे वो लोग, कल ही इस पर खूब चर्चा हुई, समझ में आ गया। दरअसल भारत ने कभी भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन नहीं किया, जिसमें से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया गया। उसी का हिस्सा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही। अब एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत ने जिस तरह से इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर अपना विरोध दर्ज कराया, वो कमाल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसी के दबाव में नहीं आती कि आज उससे लड़ा तो उसके साथ चले गए। हाँ, उपयोग जरूर करेंगे। अब चीन के तियानजिन में ये हुआ, उसको पोर्ट सिटी कहा जाता है। तियानजिन में जो शंघाई सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन में एक घोषणा पत्र आया, उसमें बीआरआई का समर्थन किया गया। रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समर्थन दे दिया। भारत अकेला देश रहा जिसने इस परियोजना का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। भारत पहले से इसका इनकार करता रहा है। और यहां तक कि बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं, पब्लिकेशन हैं, राइटअप्स जो लिखे जा रहे हैं, उसमें लिखा गया था कि अगर भारत बीआरआई का हिस्सा नहीं होता है तो फिर बीआरआई का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। भारत ने शुरू से, पहली एससीओ की बैठक से ही इसका समर्थन नहीं किया। भारत बड़ा स्पष्ट कहता है कि ये जो परियोजना है भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है। और इसीलिए भारत सरकार बीआरआई से जुड़ी किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो निगरानी कर रहा है और उसको रोकने की मांग भी करता रहा है। मूल रूप से सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, वो बीआरआई का हिस्सा है। ये गलियारा किधर से गुजरता है? कहने को तो पाकिस्तान के कब्जे वाला है, लेकिन है तो हमारा कश्मीर। तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वहां से होकर गुजरता है। भारत का ये अभिन्न अंग है भाई, आज नहीं तो कल हमें वापस लेना ही लेना है। वहां से चीन सीपीईसी बना रहा है, आर्थिक गलियारा बना रहा है। ऐसे कैसे बना सकते हो भाई? भारत किसी भी कीमत पर बीआरआई को मान्यता नहीं देने जा रहा। और इसीलिए जब एससीओ को अपने तरीके से उन्होंने परिभाषित किया, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी, तो उस पर उन्होंने कहा। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है वो बहुत ठीक से देखी जानी चाहिए कि जो कनेक्टिविटी परियोजनाएं संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की अनदेखी करती हैं, वे विश्वास और आर्थिक सार दोनों खो देती हैं। सभी प्रयास अंतरराष्ट्रीय कानून और एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। अब ये सीधे सीधे निशाना था। चीन को भी ये समझ में तो आई ही होगी बात। अब जो 8 देश यहाँ रहे, उन्होंने बीआरआई और यूरोपीय इकोनॉमिक यूनियन को जोड़ने के प्रयासों का स्वागत किया है। कहा गया है कि भाई इससे
यूरेशिया में व्यापक, खुला और यूरोपियन कह रहे हैं, यूरेशियन, खुला और परस्पर लाभकारी सहयोग होगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होगा, राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो भारत बार बार कह रहा है भाई सहयोग तो हम करेंगे, लेकिन BRI नहीं हो सकता है। अब पाकिस्तान चूंकि इस BRI के पायलट प्रोजेक्ट CPEC का सबसे बड़ा लाभार्थी है, तो पाकिस्तान बहुत दुखी होता है, नाराज होता है। बार बार वो देखता है कि भारत खड़ा तो अकेले होता है, लेकिन वो पूरी तरह से पूरा नैरेटिव बदल देता है। अब BRI की जितनी परियोजनाएं हैं वो सब अलग अलग आलोचना उसकी हो रही, छोटे देशों पर ऋण का भारी बोझ डाल रहे, असमान समझौता हो रहा है, चीन पर निर्भरता बढ़ रही। भारत की आशंका बार बार दोहराता रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि पहली बार SCO में कहा, लेकिन इस समय जब अमेरिका भारत पर विचित्र तरह से दबाव बनाए हुए, जब डोनाल्ड ट्रंप ऊट पटांग हरकतें करते चले जा रहे हैं, ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत बार बार कह रहा है कि कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए ना जिसमें संप्रभुता और अखंडता का सम्मान हो। जो कोई ऐसा देश ना, छोटा देश बेचारा रेडी जाल में फंस गया और एक तरह से उपनिवेश बना लिया अपना। सबके लिए समान और पारदर्शी सहयोग होना चाहिए, ये साफ साफ कहें। और भारत यही कोशिश कर रहा है, उसकी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक साझेदारी है, वो इसीलिए है। अब जाहिर है ये चीन को तो नहीं ठीक लगेगा, पाकिस्तान और चीन दोनों दुखी होंगे। एक तरह से कहें तो भारत का ये जो रुख है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिम के जो देश हैं और कुछ एशियाई देश में, उनका जो दृष्टिकोण है उससे ये मेल खाता है। मूल बात लेकिन क्या है? मूल बात यह है कि भारत की सरकार नरेंद्र मोदी वो किसी भी स्थिति में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर कोई भी जरा सा भी कोई ऐसा दबाव नहीं आने देते। और फिर मैं कह रहा हूं कि चीन के साथ दोस्ती, उसके लिए चीन को बहुत कुछ करना, बहुत साबित करना है। हमको जितना करना था हमने कर लिया है, ठीक है, अभी हमको मैसेजिंग करनी, हम उसके लिहाज से काम करेंगे, लेकिन ओवरऑल कहें तो ये चीन के ऊपर है कि वो इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाता है। लेकिन ये SCO की बैठक में इतना कुछ मैसेजिंग देने के बीच भारत डट कर खड़ा रहा, अड़ कर खड़ा रहा, अपने हिस्से की चीजें, अपने हितों को छोड़कर कहीं जाता नहीं। इसी वजह से तो ट्रंप भी नाराज है ना। और आपको याद होगा जब RCEP की रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का था, तब भी भारत उससे निकल कर आया था, क्योंकि चीन चाहता था, बैंकॉक में तब हुई थी, चीन चाहता था कि भारत उसमें शामिल हो जाए और चीन पिछले दरवाजे सब भारत में डंप कर दे। तब भी भारत के किसानों, पशुपालकों, इन सब के हितों की बात थी, छोटे मझोले उद्योगों के हितों की बात थी, और उसमें नरेंद्र मोदी जरा सा भी रियायत नहीं देते हैं, जरा सा भी पीछे नहीं हटते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अभी बहुत कुछ चलेगा, तो उसकी राजनीति, उसकी रणनीति समझना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।